अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मांझ होम्योपैथिक सेंटर का इफ्तिताह के वक्त अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सब तारीफ़ों का मालिक है और बहुत ही रहम करने वाला और बार बार कर्म करने वाला है। खुदा ताला ने अपनी मखलूक के साथ बहुत ही मोहब्बत और प्यार का सलूक रखा है। हमेशा ही अल्लाह ताला अपने बंदों को सहूलत देने की कोशिश करता है और इनामात देने की कोशिश करता है, सेहत देने की कोशिश करता है। लेकिन इंसान अपनी कोताहियों की वजह से जब खुदा ताला से गाफिल हो जाता है, फिर अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ किस्म की याददाश्त करा के तकलीफ़ें देकर उसको फिर अपनी याद दिलाता है कि तू अपना मकाम ना भूल जा, क्योंकि इंसान का मकाम तो फ़ानी है और सिर्फ़ खुदा की ज़ात है जो हमेशा रहने वाली है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक के लिए अगर रिज़्क़ का वादा किया है तो साथ ही ये भी किया है वादा कि मैं अगर तुम बीमार हो गए तो शिफा भी दूँगा। हदीस शरीफ में है कि खुदावंद आलम हर बीमारी की दुआ खुदावंद आलम ने पैदा की है सिवाय मौत के। सिर्फ मौत का इलाज नहीं है। जब मौत आती है फिर कोई दवाई काम नहीं करती। तो इस तरह हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह वो है जिसने बीमारी को भी उतारा है और शिफा को भी उतारा है। हर बीमारी के लिए दुआ है। जब दवा बीमारी के मिसल मिल जाती है तो मरीज़ को हुक्म खुदा से मुकम्मल सेहत अता हो जाती है। दवा एक ऐसी चीज़ है जो जिस्म इंसानी में दाखिल करने पर उस जिस्म की एक या बहुत सी बाफ्तों में गैर मामूली कैफियत पैदा करने की ताकत रखती है। एक होम्योपैथिक मुआलज इंतखाबात दवाइयों के इंतखाबात में एक अटल कानून से रहनुमाई हासिल करता है, जबकि एलोपैथिक मुआलज के पास रहनुमाई के लिए ऐसा कोई कानून नहीं, बल्कि वो महज क़ियासात से काम लेता है। और होम्योपैथिक मुआलज जो है वो फितरत की जो पैदा करदा अलामात हैं उससे बीमारी को समझता है। दुनिया का मुकम्मल तरीन और साइंटिफिक निज़ाम सेहत वो होम्योपैथिक है। गो आजकल के ज़माने में हर किस्म की पैथिक की ज़रूरत है, एलोपैथिक की भी ज़रूरत है और यूनानी अद्वियात की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये आखिरी ज़माना है। इसमें तमाम अल्लाह ताला की जो बनाई हुई चीज़ें हैं वो अपने इंतहाई अरूज पर हैं। इंसान भी इंतहाई अरूज पर है, साइंस भी इंतहाई अरूज पर है और शोबा अद्वियात भी इंतहाई अरूज पर है। इसमें आखिरी जो ईजाद करदा इलाज है वो होम्योपैथिक ही है। आखिरी ज़माने के लिए ये अल्लाह ताला ने इंसान को अता किया है। डॉक्टर कैंट फरमाते हैं, सच्चाई को किसी भी शक्ल में जब मुख्तलिफ इंसानों के सामने पेश किया जाता है तो उनमें हर फ़र्द अपनी मन की नेकी और बदी के मुताबिक उसे कबूल या रद्द करता है। हामिद आज़म क्या फरमाते हैं,
हानमे आज़म फरमाते हैं, अगर मैं चाहता अपनी ड्योढ़ी को सोने और चांदी की ईंटों से भर लेता, मगर नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे एक राज समझाया है, वो होम्योपैथी है, जो मैंने इसकी मखलूक तक पहुंचाकर अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। वही फ़र्ज़ जो हानमे आज़म ने अपना अदा किया अल्लाह ताला से इल्म पाकर। मेरी भी ये एक हकीर सी कोशिश है कि जो होम्योपैथी में मैंने अपनी ज़िंदगी में तजर्बात किए हैं वो मैं अवाम उन्नास तक पहुँचाऊँ ताकि वो फ़ायदा उठा सके। होम्योपैथिस्ट को अपना आला तरीन मकसद हासिल करने के लिए नहायत पाकीज़ा रियाज़त की ज़रूरत होती है। होम्योपैथिस्ट के लिए ये फ़ख्र कुछ कम नहीं है कि इस दुनिया में इंसान को शफ़ाए कामला सिर्फ होम्योपैथी से हासिल हो सकती है। ये डॉक्टर आबिद हुसैन है जो सरगोदा वाले। फिर फरमाते हैं, हकीकी शफा की वापसी के लिए होम्योपैथी में कम से कम वक्त सर्फ होता है, जबकि बनावटी शफा देने वाली तिब्बें तमाम उम्र मरीज़ की सेहत और जेब से खेलती रहती हैं। तो ये है असल हकीकत इस होम्योपैथी की, जिसका आगाज़ हमने किया है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म की नुस्ख़ाजात होम्योपैथी से हम इस्तिफ़ादा करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप दुआ के साथ इस चैनल को देखते रहें और पढ़कर समझकर अपनी दवाई खुद इंतखाब कर सकते हैं। मुश्किल पेश आए तो खाकसार को फ़ोन करके अपनी बीमारी की मुकम्मल अलामात बताकर नुस्खा लिखवा सकते हैं और वो नुस्खा आप ख़रीद कर फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, हर जगह होम्योपैथ की अद्वियात मुयस्सर हैं। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आजकल होम्योपैथी ने इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया के हर कोने में इसकी अद्वियात मिल ही जाती हैं। अल्लाह ताला हर एक मरीज़ को कामिल शफ़ा अता फ़रमाए। आमीन।